सरकारें और राजनीतिक दल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ढोल पीटते हैं कि देखिए कितने कम लोग अब बीमार हो रहे हैं। ये मुनादी सोशल मीडिया पर पार्टियां करती हैं कि अब सिस्टम सबको समुचित इलाज दे रहा है, लेकिन मरीजों और मौत के घटते आंकड़ों से अलग उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी गंगा किनारे पता चलता है कि आम आदमी को तो अव्यवस्था के संग ही जीना है, अव्यवस्था के संग ही मरना है। उन्नाव के बक्सर घाट में हम आपको वो दिखाते हैं जो देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये घाट के पास वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग मजबूरी में खुले में ही दफनाने के लिए मजबूर हैं। जमीन पर अगर आप हकीकत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कितना मजबूर हो चुका है और प्रशासन कितना लाचार है। रामनामी से ढका हुआ गंगा के किनारे मिट्टी का उठा हुआ हिस्सा जो आप देख रहे हैं, कहने को तो मृत्यु निश्चित है और उसी सत्य को स्थापित करता शव दबा दिखता है, लेकिन महामारी से जिंदा बचना तो छोड़िए, मौत के बाद के अंतिम संस्कार का पूरा अधिकार भी मिल पाना सरकारी दावों में सुनिश्चित नहीं। कैमरा घूमता है, बगल में एक और शव दफन दिखता है, इसके बगल पीले रंग के कपड़े और मिट्टी के नीचे तीसरा शव है। सरकारी फाइलों में महामारी से निपटने की कैद गुलाबी तैयारियों के दम तोड़ चुके होने का सच यहां कैमरे में दिखता है, क्योंकि उन्नाव में बक्सर घाट के किनारे अव्यवस्था का कब्रिस्तान और चौड़ा होता नजर आता है। गंगा किनारे जलाने की जगह दफन कर दिए गए शवों की संख्या बढ़ती दिखती है। जहां सरकारी घोषणाओं के नक्कार खाने में सच की आवाज तूती जैसी हो चुकी है, उस पर दस्तक देते हैं आज तक संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से इंसान ही नहीं बल्कि उसकी संवेदनाएं, रीति रिवाज सब मजबूर हो जाएंगे और इतना मजबूर हो जाएंगे कि जो उनके धर्म में तरीका होता है वो भी नहीं अपना पाएंगे। हम इस वक्त बक्सर घाट जो कि उन्नाव जिले में है उसके किनारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां तक नजर जाती है सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखाई पड़ रही हैं और वो भी दाह संस्कार करके नहीं बल्कि 2-2 फीट सिर्फ जमीन में गाड़ दी गई हैं। अदालतें तक कह चुकी हैं कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और उचित व्यवहार का अधिकार न केवल जीवित व्यक्ति के लिए मौजूद हो बल्कि ये मृत्यु के बाद भी बना रहना चाहिए। मानव शरीर का निस्तारण चाहे वो कोविड-19 से मरा हो या नहीं, चाहे दफन किया जाए या जलाया जाए, सम्मान और निष्ठा के साथ होना चाहिए। सवाल उठता है कि प्रशासन ने क्या किया, तो शिवेंद्र श्रीवास्तव गंगा के बक्सर घाट पर उन्नाव में अपने दाहिने तरफ की कहानी स्थानीय लोगों के कहे अनुसार बताते हैं। हम इस तरफ की तरफ दिखाना चाहेंगे अपने नदी के बीच में जो इलाका है वहां पर जो रेत का टीला दिख रहा है वहां भी सैकड़ों डेड बॉडीज गांव वालों के मुताबिक खुले में ऐसे ही दिखाई पड़ती थी और उसके बाद जब जानवरों ने उनको नोचना शुरू किया तो प्रशासन ने उस पर सिर्फ जेसीबी से रेत डलवा दी। ये बहुत बड़ा सवाल प्रशासन पर भी है कि जहां एक तरफ सरकार लगातार दावा करती है कि उनके पास तमाम इंतजाम है, वहां अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और गड्ढे तक की व्यवस्था नहीं कर पाए और इसी का नतीजा है कि ये शिकायतें सामने आने के बाद भी यहाँ पर अभी भी तमाम सैकड़ों बॉडीज ऐसे ही अधखुली पड़ी हुई हैं। घूमते हुए कैमरे में कैद तस्वीरों के साथ उस सच को स्वीकार करना क्या जरूरी है जो कहता है कि हाँ, लापरवाही दिखती है जिंदगी बचाने से लेकर मौत के बाद सम्मान से अंतिम क्रिया तक में। साहित्यकार लिखते हैं कि जाना हिंदी की सबसे खतरनाक क्रिया होती है, लेकिन जनता को भूल जाना अब महामारी के दौर की सबसे खतरनाक सरकारी क्रिया बन चुकी है। जहाँ शव जलाए जाने की जगह दबाए जाने लगे और जहाँ मृत शरीर जानवरों के बीच पड़े। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? स्थानीय लोग कहते हैं लकड़ी व्यवस्था कोई नहीं, खुद खरीदता है गरीब आदमी, 2000 की लकड़ी खरीदता है, जो यहाँ पे जिनकी पंडा लोगों को भी 1000-2000 रुपए देने पड़ते हैं और जो यहाँ पे घाट की जो रखवाली करते, सफाई करते, उनको भी पैसा देने के लिए, उनको पैसा नहीं होता तो सीधे घाट के चले जाते हैं। बक्सर घाट में आज तक कोई भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। आदमी खुद लाता है डेड बॉडी, यहाँ से देखे 20-25 किलोमीटर दूर से लेकर के आता है, गाँव से लकड़ी खरीदता है, 3000 की मिलती है। एक भी रुपए की आज तक प्रशासन ने कोई मदद यहाँ पे शमशान घाट के लिए नहीं दिया है। आप यहाँ से पीछे तक देखते रहेंगे कम से कम 1000-2000 बॉडीज गड़ी होंगी। गंगा के किनारे इस घाट पर रायबरेली, उन्नाव और कानपुर से लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं।
लेकिन क्या सिर्फ अंतिम संस्कार की लकड़ी की महंगाई के कारण यूं अपनों के शवों को लोग जलाने की जगह दफना कर चले गए? उन्नाव के डीएम तक हम सवाल करने पहुंचे। एसडीएम और सीओ को भेजा है और उन्होंने बताया है कि जो गंगा जी के इधर का इलाका है वहां पर कोई भी खुली बॉडी नहीं है। एक बीच में टीला है, वहां पर भी हम लोग जांच करा रहे हैं और अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार वो चूंकि सीमा में पड़ता है तो उसकी भी हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन जो भी इसमें उचित कार्रवाई होगी हम लोग शीघ्र इसमें कराएंगे और जो भी सम्मानजनक कार्रवाई होगी वो कराया जाएगा। कितनी सम्मानजनक कार्रवाई हुई जरा देखिएगा। शरीर नष्ट होता है, आत्मा अजर अमर रहती है का पाठ पढ़ने वाले बहुसंख्यक नागरिकों को शरीर के जीवन के अंत पर यूं कुत्तों के बीच छोड़ दिया जाएगा। देख सुनकर हर जीवित व्यक्ति की संवेदनाएं कांप जाती हैं। और प्रशासन ने क्या किया? ये जो कुत्ते हैं ये नदी तैर करके गए हैं उन जगहों पर जहां लाशों को दबाया गया है और अब चूंकि प्रशासन को इस बात के लिए सवाल उठे हैं तो अब वहां पर एक नाव लगाई गई है और नाव से बाकायदा जा करके वो इंसान भगाने की कोशिश कर रहा है जिससे लाशों को खोदा न जा सके। लेकिन ये रोज का नजारा है जब हर दिन इसी तरीके से लाशों को खोद कर कुत्ते और जानवर दूसरे खाते थे और इसके बाद गांव वालों ने शिकायत शुरू की। आप देख सकते हैं इसकी बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है नाव के साथ कि यहाँ पर आने वाले जानवरों को अब भगाया जाए यहाँ पर जिससे वो लाशों को खोद न सके। जीते जी शायद संभव है कि जिन्हें पूरा इलाज भी नहीं मिला, उनकी मृत्यु के बाद धार्मिक कर्मकांड के विपरीत यानी जलाने की जगह दफन किए गए शरीरों को जानवरों से बचाने के लिए एक आदमी डंडा देकर प्रशासन ने रख दिया। मानो काम पूरा हो गया। प्रशासन का दावा यह है कि सब कुछ दुरुस्त है, सरकार की तरफ से अंतिम संस्कार के लिए पैसे दिए जाते हैं और उसका खर्चा भी सरकार ही सहती है। लेकिन जमीन पर अगर आप हकीकत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कितना मजबूर हो चुका है और प्रशासन कितना लाचार है। दावा है कि अब मीडिया में खबरें आने के बाद प्रशासन लकड़ी का इंतजाम कराने लगा है और स्थानीय परंपराओं के आधार पर कुछ लोगों की तरफ से शव जलाने की जगह दफनाने की दलील भी दी जाती है। अगर ये शव कोरोना पीड़ितों के हैं तो चिंता बहुत बढ़ जाती है। जांच जरूरी है कि कुछ लोग वाकई स्थानीय परंपराओं के तहत अपनों की मृत्यु के बाद उन्हें दफना कर गए या फिर अव्यवस्था की बालू में जनता का अंतिम अधिकार भी दबा दिया गया। विशाल चौहान के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव आज तक।